नमस्ते फॉलोअर्स। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि शीर्षासन कैसे करते हैं। जिनको बिल्कुल नहीं आता है ये वीडियो उनके लिए है कि शीर्षासन वो कैसे सीख पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो लोग नहीं करेंगे। बाकी के सभी लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे कितने भी हाई वेट क्यों ना हो वो लोग। मैं इतना स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ कि वो लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक टॉवेल फोल्ड करके लेना है और दीवार के पास बैठना है, क्योंकि हम एकाएक शीर्षासन में नहीं जा सकते। हमको दीवार की सपोर्ट लगेगी तो दीवार के साथ हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे दीवार के पास ये टॉवेल फोल्ड करके रख लेंगे और फिर ऐसे हमें इस पोज में आना है। तो हमें इस तरह से टॉवेल के पास हाथ को रखना है और दोनों पैरों को ऐसे, फिर दोनों हथेलियों को ऐसे, हाथों को बेंड करके एल्बो को ग्राउंड पे रखेंगे और ऐसे फिंगर्स को लॉक करेंगे। इस तरह से फिंगर्स को लॉक करना है और यहाँ रखना है दीवार के पास। एल्बो बेंड कर लेंगे और ऐसे टोस पे आ जाएंगे और पैरों को ऊपर उठाएंगे। हेड को ग्राउंड पे रख लेंगे और एल्बो को थोड़ा बाहर की तरफ। फिर धीरे धीरे ऐसे पैरों को पास में लाना है। जितना पास में ला सकते हैं लाइए। यस, इसकी प्रैक्टिस आप कम से कम 1 हफ्ते तक करेंगे। इतनी प्रैक्टिस होने के बाद हम आगे के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इतनी प्रैक्टिस 1 हफ्ते करने के बाद हम आगे के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पे थे, इस स्टेज पे थे, ऐसे पैर ऊपर थे हमारे और ऐसे पास में। अभी हम क्या करेंगे, राइट लेग को बेंड करके ऊपर उठाएंगे और राइट लेग को जैसे ही दीवार पे रखेंगे वैसे ही लेफ्ट लेग को भी ऊपर लाएंगे ऐसे। अभी यहाँ पे रुकना है। इसकी भी प्रैक्टिस हमें 1 हफ्ते करनी है। इसके बाद हम आगे के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अभी हमें उस पोस्चर में जाना है और ऐसे रिलीज करना है इस तरह से। स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिस। आई थिंक इतने स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिया, तो हम आगे के स्टेप्स को करते हैं। अभी हम यहाँ पे थे ऐसे, पैर हमारे ऊपर थे ऐसे। अब हमें पूरी तरह से वॉल पे आना है और ऐसे पहले राइट लेग को ऊपर लेना है और फिर लेफ्ट लेग को। अभी हम पूरी तरह से वॉल के ऊपर ही डिपेंड है। हमारा पूरा शरीर का जो प्रेशर है वो सिर की तरफ आ रहा है, तो आपको थोड़ा सिर में दबाव महसूस होगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, पहली बार आप कर रहे हैं तो सिर में दबाव महसूस होगा। इसको आप होल्ड करिए कम से कम 10 सेकेंड या 15 सेकेंड। फिर धीरे से राइट लेग को नीचे, फिर लेफ्ट लेग को नीचे, फिर राइट लेग को ऐसे नीचे और फिर लेफ्ट लेग को इस तरह से। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर रखना है और अपने हेड को यहाँ पे रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस लेंगे और इस तरह से हम रिलैक्स करेंगे कम से कम 2 मिनट। रिलैक्स करने के बाद छोड़ देंगे। फिर इसके बाद की प्रैक्टिस हम इस तरह से हम 1 हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद का जो स्टेप्स है हम 1 हफ्ते बाद बढ़ाएंगे। अभी हम आ गए लास्ट स्टेज पे, जिसमें कि हम वॉल को छोड़ के अपना पूरा बैलेंस सिर के ऊपर देंगे और अपने सिर से पूरे बॉडी को होल्ड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया है तो आगे भी बड़े आसानी से हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे थे, हमारा पूरा जो शरीर है वॉल से टच है, तो अभी हम धीरे धीरे अपनी कमर को वॉल से हटा देंगे। इसके बाद धीरे से राइट लेग को, इसकी भी प्रैक्टिस हमें कम से कम 1 हफ्ते करनी है। उसके बाद फिर हम लेफ्ट लेग को ऐसे ऊपर हटा देंगे, दीवार से हटा देंगे और टोच को ऊपर की तरफ खींचना है और अपने पूरे बॉडी का जो वेट है सिर के ऊपर आ जाएगा। हो सकता है सिर के ऊपर थोड़ा आपको प्रेशर महसूस हो,
टेंशन की कोई बात नहीं, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो यूज्ड टू हो जाएंगे। फिर से दीवार के ऊपर आ जाइए। अभी आपको कैसे रिलीज़ करना है मैं बताती हूँ। राइट लेग बेंड करिए, फिर लेफ़्ट लेग, फिर राइट लेग नीचे, फिर लेफ़्ट लेग, फिर ऐसे दोनों हाथ से मुट्ठी बनाना है, एक के ऊपर एक रखेंगे और अपने हेड को ऐसे मुट्ठी के ऊपर, आंखें बंद करके महसूस करेंगे अपने ब्लड फ्लो को, जो कि डायरेक्टली हमारे हेड की तरफ आ चुका है। धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाएगा। कम से कम 1 या 2 मिनट आप ऐसे रुकिए, उसके बाद रिलीज कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि आप शीर्षासन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे और उसमें आप एक्सपर्ट कैसे होंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसी तरह से योगा और फिटनेस टिप्स के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।